पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। सोमवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश किया। तारकिशोर प्रसाद ने बजट भाषण की शुरुआत कौटिल्य के अर्थशास्त्र के एक सांस्कृतिक श्लोक से की। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में 2,37,691 करोड़ का बजट पेश किया है। बिहार में कृषि के लिए 29,749 करोड़ तो वहीं उद्योग के लिए 1,643 करोड़ 74 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है। सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण पर अविवाहिता महिला को 25,000, स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 की मदद की जा रही है। इस मद में 2022 से 2023 में 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हर घर नल का जल के लिए बजट में 1,001.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में निवेश, कृषि, ग्रामीण, शहरी, आधारभूत संरचना का विकास और विभिन्न वर्गों का विकास, इन 6 सूत्रों में इस साल के बजट को बांटा गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगेगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में विकास दर 9.7 रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार के लिए 16,134 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट का 75% सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगा। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस साल देश भर में बिहार सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य है। बिहार में निजी निवेश से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, विभिन्न वर्गों के कल्याण पर सरकार का जोर रहेगा। बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए आगामी बजट में आधारभूत संरचना के विकास और रोजगार सृजन और कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों में स्थिर रहे आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए उद्यमिता विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार विशेष रूप से कोरोना काल में वापस लौटे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पहल किए जाने की संभावना है। वहीं इस साल पेश आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के आंकड़ों के आधार पर राज्य के आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना काल में भी राज्य में आर्थिक गतिविधियों के जारी रहने और राज्य सरकार के प्रयासों से अर्थव्यवस्था की मजबूती स्थिति बने रहने को लेकर जानकारी दी गई है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।